13 साल की उम्र में मैं पूरे स्कूल की जान थी, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद इस छोटे से फ़ोन ने मेरे अंदर एक अंधेरा कमरा खोल दिया था। अबू कोरिया से मेरे लिए सैमसंग लाए थे ताकि हम राब्ते में रहें, मगर मुझे नहीं मालूम था कि यही फ़ोन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। एक रात मेरी सहेली शकीला ने मुझे एक ऐसी वीडियो भेजी जिसने मेरे मासूम ज़हन में आग लगा दी। वीडियो में एक कदावर सियाफाम उस्ताद एक लड़की के साथ वो सब कर रहा था जो मैंने कभी सोचा भी न था। इसे देखते हुए मेरी सांसें रुकने लगे और दिल की धड़कन दीवारों से टकराने लगी। बराबर में मेरी माँ गहरी नींद सो रही थी और मैं हैंड्स फ्री लगाए इस गुनाह की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक वीडियो कट गई क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। वो अंधेरा कमरा मुझे खाने को दौड़ा। मेरे ज़हन में बार बार अपने इंग्लिश टीचर मिस्टर रहमान का चेहरा घूमने लगा। वो बिल्कुल इस वीडियो वाले मर्द जैसे ताकतवर और बारोब थे। मैंने अंधेरे में अपनी टांगें सुकेड़ लें और सोचने लगी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मिस्टर रहमान भी मुझे इस तरह देख सकते हैं जैसे वो मर्द देख रहा था? अगली सुबह मुझे तेज़ बुखार था, लेकिन ये बुखार बीमारी का नहीं, इस जुनून का था जो मेरे खून में दौड़ रहा था। उम्मीद ने समझा मैं थक गई हूँ, मगर मेरे अंदर एक तूफान था जो स्कूल जाने के लिए मचल रहा था। मैंने शकीला को मैसेज किया, मुझे बाइल से मिलना है। मैं वो लड़की नहीं रही थी जो कल तक गुड़िया से खेलती थी। अब मुझे खतरनाक खेलों का शौक हो चुका था। स्कूल पहुंचते ही मेरी नज़रें मिस्टर रहमान को ढूंढने लगे। जब वो क्लास में दाखिल हुए तो मुझे लगा जैसे वीडियो का वो मंजर हकीकत बनने वाला है। मैंने जानबूझकर अपनी कमीज का बटन ढीला कर दिया और बार बार उनकी मेज़ के पास जाने लगी। शकीला मुझे देखकर मुस्करा रही थी। वो जानती थी कि इसने मेरे अंदर जिस चिंगारी को जन्म दिया था वो अब एक भड़कता हुआ शोला बन चुकी है। 6 की घंटी बजी, सब बच्चे बाहर भागे, मगर मैं वहीं अपनी सीट पर जिमी रही। मिस्टर रहमान ने सर उठाकर देखा। नाजिया, तुम क्यों नहीं गईं? मेरा दिल हल्क में आ गया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, सर मुझे कुछ पूछना है, अकेले में। और वो मेरी तरफ बढ़े। उनके कदमों की चाप मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। क्या वो मेरे इरादे भांप चुके थे? 6 की घंटी बजी, सब बच्चे बाहर भागे, मगर मैं वहीं अपनी सीट पर जिमी रही। मिस्टर रहमान ने सर उठाकर देखा। नाजिया, तुम क्यों नहीं गईं? मेरा दिल हल्क में आ गया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, सर मुझे कुछ पूछना है, अकेले में। और वो मेरी तरफ बढ़े। उनके कदमों की चाप मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। क्या वो मेरे इरादे भांप चुके थे? वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उनकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। बोलो बेटा, क्या बात है? उन्होंने शफकत से पूछा, मगर मेरी नज़रें उनके मजबूत हाथों पर जिमी थीं। मैंने हिम्मत जमा की और उनका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख दिया। उनकी आंखों में हैरत और खौफ की एक लहर दौड़ गई। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मिस्टर रहमान ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? उनका लहजा गुस्से से भरपूर था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने रोना शुरू कर दिया। सर मुझे बचा ले, मुझे घर नहीं जाना। ये मेरी आखिरी चाल थी। वो परेशान हो गए और मुझे संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, स्कूल का चौकीदार दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। चौकीदार ने जो देखा वो किसी धमाके से कम न था। मिस्टर रहमान बौखला गए, मगर मैंने फौरन अपनी चादर दुरुस्त की और ऐसी नज़रों से चौकीदार को देखा जैसे मैं मजलूम हूँ। अगले ही लम्हे स्कूल में एक ऐसी अफवाह फैली जिसने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। प्रिंसिपल के दफ्तर में मेरे घर वालों को बुला लिया गया। अब खेल मेरे हाथ से निकलकर एक ऐसी आग बन चुका था जिसमें सब जलने वाले थे। प्रिंसिपल के सामने मेरा फोन रखा था। वो तमाम वीडियोस, वो चीट्स जो मैंने शकीला के साथ की थीं, सब जाहिर हो चुकी थीं। मेरे मामू की गैरत जाग उठी थी और माँ की चीखें कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। मिस्टर रहमान बेगुनाह थे, मगर मैंने अपनी मासूमियत का जनाजा खुद अपने हाथों से निकाला था। प्रिंसिपल ने सर्द लहजे में कहा, नाजिया, अब तुम कभी स्कूल नहीं आओगी। घर पहुंचते ही मेरा फ़ोन छीन लिया गया और मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। अबू को कोरिया फ़ोन कर दिया गया था। इस रात मुझे वो वीडियो याद आई, मगर अब इसमें लज्जत नहीं, सिर्फ खौफ था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कमरे की दीवारें मुझे कुचल रही है।
शकीला का फ़ोन बंद था, वो गायब हो चुकी थी और मैं अकेली इस गुनाह की दलदल में धंस चुकी थी जिसका अंजाम मौत था। एक हफ्ते बाद मुझे एक दूर दराज गांव भेज दिया गया जहां बिजली थी ना फ़ोन। मेरी तालीम, मेरे ख्वाब, मेरी खूबसूरती सब एक छोटी सी वीडियो की भीन चढ़ गए। आज मैं एक ऐसे शख्स की बीवी हूं जो मुझसे उम्र में दुगना बड़ा है और हर रात जब मैं फ़ोन की रोशनी देखती हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। वो एक मिनट की लज्जत मेरी पूरी जिंदगी का उम्र कैद बन गई। अगर आप ऐसी मज़ीद कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही मेरी हौसला अफजाई है।